हेलो गाइज, मैं शार्दुल वाजपेयी गति लर्निंग पॉइंट के इस जीएस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसदीय समितियां। संसदीय समितियां दरअसल भारत में जो संसदीय समितियां हैं इनका उद्देश्य निर्माण का जो उद्देश्य ये रहा कि भारत की जो सरकार है उस पर संसद की पकड़ को मजबूत करना। यानी कि जो हमारी संसद है इन समितियों के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है और सरकार के उत्तरदायित्व का बोध कराती है कि आपका क्या उत्तरदायित्व है। इसके लिए संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां होती हैं और तदर्थ समितियां होती हैं। जो स्थायी समितियां होती हैं वो हमेशा रहती हैं, ठीक है, और जो तदर्थ समितियां हैं इन समितियों का गठन किसी विषय को लेकर किया जाता है और जैसे ही वो मुद्दा या मामला शांत हो जाता है, वो मामला हल हो जाता है, वह समिति भंग हो जाती है। जैसे कि अभी लेटेस्ट में आप देखें तो वक्फ बोर्ड बिल जो आया था उस पर जेपीसी का गठन किया गया था। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था, तो तदर्थ समिति है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संसदीय समितियों के अंतर्गत जो स्थायी समितियां हैं उसी में से वित्त संबंधी समितियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसका वित्त संबंधी समिति, जो वित्त संबंधी समिति है वो तीन प्रकार की होती है, तीन समिति होती है। प्राक्कलन समिति, दूसरी है लोक लेखा समिति, और तीसरी है लोक उपक्रम समिति। उपक्रम समिति जो प्राक्कलन समिति है इसको कहते हैं एस्टीमेट कमीशन, एस्टीमेट कमेटी। जो लोक लेखा समिति है इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, और इसको कहते हैं लोक उपक्रम समिति पब्लिक यूनिट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ये तीन प्रकार की कमेटियां हैं। आइए हम समझते हैं सबसे पहले प्राक्कलन समिति। जो आपकी प्राक्कलन समिति है ये इसका निर्माण का उद्देश्य क्या था। जो हमारा बजट है, सरकार बजट पेश करती है, उस बजट की जांच करने के लिए इसको गठित किया जाता है प्राक्कलन समिति का। बजट की जांच के लिए, ठीक है, बजट की जांच के लिए बजट की जांच करती है प्राक्कलन समिति। इसका गठन 1950 में किया गया। बात करें इसकी सदस्य संख्या की तो सदस्य संख्या इसकी कितनी होती है, वो होती है 30 सदस्य संख्या है, और जो कि पूरी तरह से लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा से यानी राज्यसभा का कोई भी सदस्य प्राक्कलन समिति का एस्टीमेट कमेटी का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। और ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी समिति है संसदीय समिति जिसमें कोई भी राज्यसभा का सदस्य या राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, वो है प्राक्कलन समिति। सदस्यों की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं, यानी राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। बात करें इसकी अध्यक्ष की तो सामान्यतः प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है सरकार का, सत्ता पक्ष का सदस्य होता है। इसके साथ ही साथ हमने इसके कार्य को समझा कि प्राक्कलन समिति का जो काम होता है वो बजट की जांच करना है। जब बजट एक बार सदन में, लोकसभा में प्रस्तुत हो जाता है, उस पर पारित हो जाता है, इसके बाद प्राक्कलन समिति उसकी जांच करती है और जांच करने के बाद अपनी अनुशंसाएं, अपनी जो सजेशंस है वो संसद में प्रस्तुत करती है, लोकसभा को प्रस्तुत करती है। और जब प्रस्तुत करती है तो इसके जो सजेशंस हैं वो सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात कंपल्सरी नहीं है कि सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है कि इसकी जो है सिफारिशों को वो माने, ठीक है। दूसरी चीज, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति को किसकी जुड़वा समिति कहा जाता है, तो पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति की जुड़वा समिति या जुड़वा बहन को प्राक्कलन समिति को कहा जाता है, ठीक है। पीएसी की जुड़वा बहन इसको कहा जाता है, प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। इस तरह से हमने इसको समझा। इसका जो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल है वो 1 वर्ष होता है। इसके बाद अगली जो हमारी कमेटी है जरा उसको समझें, वो है लोक लेखा समिति।
लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति क्या होती है? ये लोक लेखा की जांच करती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा सीएजी है, सीएजी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी है उस रिपोर्ट की जांच करना, यानी सीएजी रिपोर्ट की जांच करना, इसका काम है। लोक लेखा समिति का काम है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है। इसके बाद बात करें इसके गठन की। इसका गठन सबसे पहले अंग्रेजी काल में 1921 में किया गया था। ठीक, सदस्य संख्या की बात करें, सदस्य संख्या, इसकी सदस्य संख्या होती है 22। कितनी? 22 इसकी सदस्य संख्या होती है, जहां पर 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता है, कौन अध्यक्ष होता है? 1967 से परंपरा है कि जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होगा वो इसका अध्यक्ष होता है। लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष किसका अध्यक्ष होता है? लोक लेखा समिति का। ठीक, ये हमने इसको समझा। सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक या गाइड भी कहा जाता है। इसके बाद अब हम समझते हैं लोक उपक्रम समिति। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस समिति, लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक या गाइड कौन होता है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सीएजी को लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र, दार्शनिक या सहयोगी कहा जाता है, गाइड कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अगली जो हमारी कमेटी है वो है लोक उपक्रम कमेटी। लोक उपक्रम समिति। ठीक, लोक उपक्रम, ये इसका काम क्या है? लोक उपक्रमों की जांच करना। तो लोक उपक्रम क्या है? आप ये देखते हैं जैसे भेल है, गेल है, एनटीपीसी है, ऐसे संगठन, ठीक है, ये लोक उपक्रम कहलाते हैं। और इन उपक्रमों की, इन सेक्टर्स की, जो पब्लिक पीएसयू बोलते हैं इनको, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, लोक उपक्रम है, इनकी जांच करने के लिए लोक उपक्रम समिति का गठन किया जाता है। सबसे पहले इसका गठन जो आया वो 1964 में आया। तब 1964 में आया था। बात करें सदस्य संख्या की, तो सदस्य संख्या इसकी भी 22 ही होती है। कितनी? 22, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो सामान्यतः सरकार का होता है, सत्ता पक्ष का इसका अध्यक्ष होता है। और इसका कार्य क्या है? लोक उपक्रमों की जांच करना। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इसका भी कितना होता है? 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। लोक उपक्रम समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इन तीनों समितियों में एक बात कॉमन है कि कोई भी मंत्री, यानी कोई भी मंत्री, सरकार का कोई भी मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज आपने ये जो वित्त संबंधी हमारी समितियां हैं, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमीशन कमेटी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी और लोक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इनको समझा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सुझाव दें अच्छे या बुरे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।